आज चीड़ा दही पानीहटी महोत्सव है। इसको दंड उत्सव भी बोलते हैं, पनिशमेंट। आज के दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु से दंड के रूप में बहुत बड़ी कृपा मिली थी। नित्यानंद प्रभु जो हैं, जो कि गुरु तत्व हैं और हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। उनके पिता का नाम गोवर्धन मजूमदार और उनके अंकल थे, चाचा बोल सकते हैं, उनका नाम हिरण्य मजूमदार था। मजूमदार होते हैं कायस्थ फैमिली के। और हिरण्य और जो गोवर्धन जी थे वो बहुत पुण्य आत्माएं थीं। वो अपने घर पे नामाचार श्रील हरिदास ठाकुर को प्रवचन के लिए बुलाते थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे थे, मे बी एज ऑफ 4-5, तो जब नामाचार हरिदास ठाकुर जी आते थे तो बैठ के सुनते रहते थे, क्योंकि उन्होंने इवन दो ही वॉज ए चाइल्ड, किंतु उन्होंने एक बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना शुरू किया। सुनते सुनते उनको चैतन्य महाप्रभु से प्रति असीम अगाध प्रेम और लगाव उत्पन्न हो जाता है, इवन अ वेरी स्मॉल एज। जैसे कि नारद मुनि प्रीवियस लाइफ में उन्होंने कुछ भक्ति वेदांतों से सुना था और थोड़ा सेवा की थी, उच्चिष्ट खाया था, तो उनको भक्ति प्रज्वलित हो गई। उसी प्रकार रुक्मणी जी ने भी कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, किंतु साधु संतों से, स्पेशली नारद मुनि से, उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था। सो सुनने से हमको भगवान के प्रति और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन रीडिंग। एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, बट एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो देयर इज नो डिफरेंस, but when you hear from a pure devotee, it's very, very powerful. So when we hear Prabhupada lectures, Prabhupada ji के हम डिस्कोर्स को, कन्वर्सेशंस को, they are very powerful. तो टेक्स्ट फॉर्म में तो है ही, बट वाणी एसोसिएशन, साउंड वेरी पावरफुल। हरे कृष्ण मंत्र भी हम देख सकते हैं लिखा है, और when भी साउंड फॉर्म में आता है तो इट हैज मच मोर मल्टी फैसेट, हमको बेनिफिट मिलता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बचपन से चैतन्य महाप्रभु के
के बारे में आगे प्रेम हो गया। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो शांतिपुर होके गए। तो शांतिपुर में कुछ दिन उन्होंने व्यतीत किए। किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी पिता के आज्ञा पर उनसे परमिशन लेके शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। फर्स्ट मीटिंग चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ शांतिपुर में। और जब वो मिलने आए तो उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए अगाध प्रेम भक्ति थी और भौतिक चीजों के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं थी। और एक चीज की घृणा बोलना चाहिए वो थी, क्योंकि इस तात्पर्य में कुछ तात्पर्य में इसी चैप्टर के अंत लीला के 6 चैप्टर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो भौतिक और जो स्पेशली ग्रह अंधकूपम जो फैमिली लाइफ है, ग्रह में भी बहुत दयनीय है। और उसमें कंपेयर किया गया है कि द पर्सन हु पास the hole in which we pass is too such a abominable। ग्रह अंधकूपम कौन बोलते हैं? प्रहलाद महाराज। क्योंकि आप धीरे धीरे उसमें इतने उलझ जाते हैं वन बाय वन कि उससे हम निकलना भी चाहें असंभव तो नहीं है, बट बहुत कठिन हो जाता है। लाइक एक ककून, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिससे सलाइवा मुंह से निकालते हैं, ककून उसमें फंस जाता है, अपने उसी में फंस के अपना जान खो देता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, जब नरसिंहदेव ने पूछा आप क्या चाहते हैं, एवं जन्म निपितम प्रभा विकूपे काम अभिकामम अनुया प्रप्रतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुर ऋषीण भगवन गृहीता सोहम कथम नु भृत्त से तब भृत्त सेवाम। तो बोला है कि एवं जन्म निपितम प्रभावी कूपे, कुआं जो होता है, अरी मीन्स लाइक ए डेडली स्नेक्स आर, पूरे उसमें सांप बिच्छू है, यू आर फॉलोइंग इन दैट स्नेक्स। काम अभी कामम, वन डिजायर आफ्टर अनदर डिजायर, कृत्वात्म सात सुर ऋषिणा भगवन ग्रहीता किंतु तब भृत्य सेवाम। आपके जो भक्त हैं वो नारद मुनि, देव सुर ऋषिणा, नारद मुनि ने हमको इस जो अंधा कुआं है जहां पे सांप बिच्छू है उसमें हम गिर रहे थे, इस समथिंग लाइक वन मटेरियल डिजायर आफ्टर अनदर। somehow your servant सोहम कथम नु तब भृत्य सेवाम वृत्से तब। तो हम कैसे उनकी सेवा छोड़ सकते हैं जिन्होंने हमको इस नरक से भी ज्यादा बदतर है। जो भौतिक इच्छाएं हैं, अकिंचन भगवत भक्त जो मुखमस्या पारम परम जिग्म सोभाग सदृशतम विषयिनाम यथ योतिसाम च हंत हंत विस्भक्षणोत अपि साधु।
आप इवन मोर एवोनेबल देन ड्रिंकिंग द पॉइजन। जहर पाने से पीने से ज्यादा खतरनाक है संदर्शमी जिस देखना। इंडल्ज करना तो थोड़ा दूर की बात है, किसी भौतिक चीज के पीछे भागना, भौतिक अभिलाषा रखना, तो वो ज्यादा खतरनाक है विष खाने से अच्छा। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने एक सॉन्ग लिखा जिसमें बताया कि ना, लोकेर प्रतिष्ठा सूकर विष्टा, the name fame for a devotee is like a stool of a hog. So जब तक हम इन भौतिक इच्छाओं से, तभी हम इससे निकल सकते हैं जब हमको किसी शुद्ध भक्त की कृपा ना मिले, जब तक हमको गुरु की कृपा ना मिले। बिना गुरु की कृपा के व्योसात्मका बुद्धि, एक डिटरमाइंड इंटेलिजेंस, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, वो स्थिरता, बुद्धि में स्थिरता, भोगेश्वर प्रशक्ता नाम त्याहृत चेतसम। त्याहृत मीन्स भोगेश्वर में आप नहीं डूबे, पर दूसरा डूबा हुआ उसको देख के आपको यू फील लिटिल अट्रैक्शन। समाधोना विधीयते। तो उन भौतिक अभिलाषाओं से निकल तभी सकते हैं जब हम शुद्ध भक्त की, गुरु की उनकी आज्ञा का पालन, उनके बताए अनुसार करें। डोंट कॉन्कॉक्ट। जैसे गुरु बोलते हैं वैसा करने से हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और हम धीरे धीरे इस पथ पे, उनके दिए गए रास्तों पे हम अडिग रूप से चल सकते हैं। एक जब भागवतम में बताया गया है कि जो भक्त होता है वो अपने गुरु का सनातन कर्जदार होता है। तो उसमें बताया गया फर्दर, यदि कोई सोचता है कि हम गुरु के कर्ज को अपना जीवन समर्पित करके, इतनी सेवा करके हम चुका सकते हैं, तो वो उसको जोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जोकर। ही बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। तो जो गुरु की कृपा है उसको तो हम कभी भी, क्योंकि हमको इस भाव सागर से जो कि असीमित है, हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं थी उसकी कोई अनगिनत भौतिक इच्छाएं, जन्मांतर जन्मांतर, और बढ़ा रहे थे उसको। इट गेट्स मल्टीप्लाई। तो गुरु की कृपा से हमको उस पे एक फुल स्टॉप लगता है और धीरे धीरे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। किंतु हमको जब तक हम पर्सनली डिजायर नहीं करेंगे, जब तक हमको सुकर विस्तार नहीं लगेगा, भौतिक इच्छाएं, भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, तब तक उससे अट्रैक्शन हो पाना कठिन है, अट्रैक्शन जाना कठिन है।
प्रभुपाद जी एक भागवतम के पर लिप टॉकिंग विल नॉट मच हेल्प यू। हाँ प्रभु, हम क्या चाहते हैं? कृष्ण भगवान के लोटस फीट। क्या चाहते हैं? गुरु प्रभुपाद की कृपा। बस अंदर हृदय में क्या है? हम क्या चाह रहे हैं? जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, तब तक हम इन भौतिक अभिलाषाओं से छूट नहीं सकते। बाहरी तौर पर शायद लगे कि ठीक है, हम थोड़ा त्याग करने की पोजीशन में त्याग कर रहे हैं, पर हृदय में आपके क्या हो रहा है वो आप और भगवान को ही पता है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु हम आपकी सेवा में आना चाहते, हम आपके चरणों की सेवा में आना चाहते। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ढोंग नहीं करो। ऐसे नहीं, रघुनाथ दास को ढोंग कर रहे थे, तो जस्ट टू टीच अस, डोंट शो ऑफ। बाहरी त्याग से कुछ नहीं होगा। तीसरे अध्याय में भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मिथ्याचारी च उच्यते। तब चैतन्य महाप्रभु बहुत डिटेल में बताते हैं कि एक मरकट वैराग्य होती है। बंदर, मरकट नहीं होता बंदर। बंदर कभी देखे बंदर शर्ट पैंट पहन के घूम रहा है? होता नहीं है। क्लॉथलेस, कुछ कपड़े नहीं पहनता है, घर भी नहीं बनाता है, जंगल में रहता है, उसका किचन भी नहीं होता, वो प्रसाद भी नहीं बनाता है, फूल फल जो होता है वो खा लेता है। प्रभु बाजी बताते हैं, वन मेल मंकी विल हैव डजन ऑफ फीमेल मंकीज। तो उसके अंदर जो आनंद भोग का जो अभिलाषा है वो बहुत, इसको मरकट वैराग्य, इसको फल्गु वैराग्य बोलते हैं। So one of the folk had asked me कि प्रभु जी भौतिक इच्छा तो गई नहीं, तो क्या हम मिथ्याचारी हैं? मिथ्याचारी नहीं है हम। मिथ्याचारी का मतलब होता है आप भौतिक इच्छाओं से निकलना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है, निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप मिथ्याचारी नहीं है। किंतु आप निकलना नहीं चाह रहे हैं हृदय से, और उसमें आप आनंद लेते हैं, इवन स्पेकुलेट में उसमें, तो मिथ्याचारी। देयर हैज टू बी सिंसियर डिजायर। हम नहीं कर पा रहे, गुरु कृष्ण हम पे असीम कृपा करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक कन्वर्सेशन, forget the lust, even his father or grandfather cannot touch you, just follow what I say। यदि हम गुरु के निर्देशों को यथारूप से अनुसरण करेंगे, दुनिया का कोई ताकत, माया चाहे कितने भी प्रबल हो, हमको छू नहीं सकती है। तो वो हमारे अंदर, हम कमजोर हो सकते हैं, और हमारे अंदर जो इच्छा है वो प्रबल कर सकते हैं। जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो हमारे अंदर प्रबल होगा। एक चैतन्य चरितामृत के परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, if one has a full faith, भगवान का नाम, भगवान में कोई अंतर नहीं है, he becomes a pure devotee। सिर्फ प्रभु थियोरिटिकल फेथ लिखते हैं वहां, थ्योरी रूप में भी उसको पूरा विश्वास है,
कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। तो जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो कन्विक्शन है, वो हमारे हृदय में होना। और यदि हम गुरु के निर्देशों को नहीं पता, गुरु अवज्ञा होती है। जो गुरु हमको बोल रहा है वो एक बहुत बड़ा अपराध है नाम के प्रति। गुरु हमारी भलाई के लिए हमको बता रहा। तो यहां पे जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि ढोंग नहीं करिए, गो बैक टू होम, सो टीच अस कि डोंट टेक सिंपली रिनंसिएशन लाइक दिस, चेंजिंग द क्लॉथ, दैट इज नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं। एंड बोलते हैं आप एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन की तरह वहां एक्ट करिए, प्रॉपर टाइम विल कम, देन आपको हमारी कृपा और डायरेक्शन मिलेगी। So it is said, पूर्वे शांतिपुरे रघुनाथ यवे आइला, महाप्रभु कृपा करी तारे से खाइला। When the Raghunath Das during his family life went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu at Santipur, the Lord gave him worthy instruction by his causeless mercy. कभी जो गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, they have unlimited potency of कृपा होती है उनको। प्रभु रे शिक्षाते ते हो, निज घरे आया, मरकट बेराग छाड़ी, हैला बेसई प्राया। So instead of becoming a so-called renunciant, Raghunath Das, following the instruction of the Lord, returned home and played exactly like a pounce and ceiling man. भीतरे वैराग्य, बाहरे करे सर्व कर्म। भीतरे वैराग्य, बाहरी करे सर्व कर्म। देखिया ता माता पिता आनंदित मना। क्योंकि उनके माता पिता को थोड़ा डर था कि वो शायद घर छोड़ के भाग जाएगा। और उनके जो हिरण्य मजूमदार और जो गोवर्धन मजूमदार थे, तो वो बहुत बड़े जमींदार थे सप्तग्राम में। उनका जो देवर जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे, तो उनका जो इनकम था, तो उनको बोलते 20 लाख गोल्ड कॉइन कलेक्ट करते थे। और दे वर सपोज टू पे बैक टू द गवर्नमेंट 15 लाख, 5 लाख प्रॉफिट। किंतु वो थोड़ा उसमें घपला करते थे, 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कलेक्ट करते थे और 12 लाख रिटर्न करते थे, 3 लाख का घपला करते थे। तो जो उनको कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया था, आप टैक्स कलेक्ट करिए, ऐसा करिए। तो वहां पे एक उसके पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक वो मुस्लिम चौधरी था, तो वो पहले सेम काम करता था। और जब उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, दूसरे को मिल गया, तो उसको बहुत ईर्ष्या थी गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार से। और जब उनको ना भौतिक दुनिया में होता है, यदि आपको किसी की वीकनेस और कमी और गलती पता चल जाए, तो आप उसको बमबार करते और उसको फायदा उठाना चाहते। तो उसको पता चला, तो उसने जो मिनिस्टर के जो ऑफिसर्स थे उनको कंप्लेन कर दी। और जब उनको कंप्लेन किया, तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल के लिए कुछ वहां से ऑफिसर्स आए और चौधरी भी आया, क्योंकि उसने एविडेंस बताया था, ऐसा ऐसा हुआ था। तब समहाउ गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार भाग जाते, तो घर पे सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी होते। तो उनको पकड़ लेते हैं
कि आपके फादर और अंकल तो भाग गए, व्हाट इज दिस ऑल थिंग। तब बाद में वो भक्त भी थे पर एक्सपेल्ड डिप्लोमेट भी थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। तो बहुत अपने डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत अपने एक्स्ट्रा से वो जो मुस्लिम चौधरी होता है बोलता है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पिता जो अंकल है और आप लोग तो एक ही गांव में रहते हैं, सब सेम ही बिजनेस करते हैं, ऐसा वैसा, तो सब लोग भाई हो गए। भाई भाई में कभी कभी लड़ाई होती है पर वो ज्यादा समय तक ऐसे नहीं होना चाहिए, मिल बैठ के बात कर लेते हैं क्या। तो रघुनाथ दास के एक्सपर्ट उससे वो चौधरी मान जाता है और बाद में वो छोड़ देते हैं, उसका डिटेलिंग बाद में दिया। फिर बाद में को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वापस आ गए, क्योंकि जब वो वृंदावन जा रहे थे तो वो घूमते 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 जब उनको लगा कि वापस आ गए हैं, तब रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलना और जीवन समर्पित करने की फिर से इच्छा जागृत होती। इच्छा तो थी पहले, पर फिर से वो फोर फ्रंट में आ जाती है। हाँ, तो घर का काम धीरे धीरे कर रहे थे। तो when he received मथुरा हाइते प्रभु आइला, वार्ता यबे पाइला, प्रभु पासा चली बारे उदयर करीला। So when he received a message that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu had returned from Mathura city, Raghunath Das endeavored to go to the lotus feet of the Lord, arise in the heart. At that time there was a Muslim officer. तो फिर उसमें हृदय में और फिर उन्होंने भागने का कोशिश किया। तो किंतु वो बहुत अमीर परिवार के लड़के थे, भागते थे तो सब लोग जानते थे, और उनके पिताजी ने बोल के रखा था, हमारा बच्चा थोड़ा पागल हो गया है, घर में ना रह के वो चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी बनना चाहता है। जब कोई भक्ति करना चाहता है ना तो जनरली लोग सोचते हैं पागल हो गया है। तो उनके पिताजी को भी लगा शायद पागल हो गया है, तो सबको इन्फॉर्म कर दिया कि बाई चांस यदि आपको ऐसा लगे भागते हुए तो उसको पकड़ के हमारे पास ले आए। तो कई बार भागने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं से कोई पकड़ के उनको वापस ले आता। बाद में उनके पिता ने सोचा कि एक सुंदर कन्या से शादी कर देते हैं तो फिर थोड़ा भागा नहीं जाएगा। तो उन्होंने एक सुंदर कन्या से उनका शादी भी कर दिया, किंतु उनका जो भागने का प्रयास था वो कम नहीं हुआ। एक बार उनकी माँ बोलती है कि इसको, ये तो पागल हो गया है, इसको रस्सी से बांध दो। तब गोवर्धन मजूमदार बोलते हैं, हमने तो इसको सबसे बड़ी ताकत की रस्सी से बांध दिया, इसका शादी कर दिया है, और इसके ऐश्वर्य इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, इतना धन संपत्ति है, उसको उससे आकर्षित नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी उससे नहीं बंध रहा है तो आपकी ये छोटी मोटी रस्सी क्या काम करेगी। तो बहुत इच्छा थी। बाद में एक बार पानी हटे ग्रामे नित्यानंद आइला, तो नित्यानंद प्रभु एक बार अपने सब भक्तों के साथ, बहुत सारे भक्तों के साथ, लिस्ट दिया गया है, कहां पे आते हैं, पानीहटी में। और पानीहटी जो है वो सप्तग्राम के थोड़ा पास में, सप्तग्राम में जहां रहते थे रघुनाथ दास। और जब जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है तो अपने पिता की अनुमति से, बाय ड्यू परमिशन फ्रॉम हिज फादर, वो नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत दूर से वो दंडवत कर रहे होते हैं। कहां से? बहुत दूर से। और नित्यानंद प्रभु, पानीहटी यदि आप लोग गए होंगे, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, गंगा नदी के किनारे। आज भी
वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे थे, और दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी दंडवत कर रहे थे। तब एक सेवक होते हैं नित्यानंद प्रभु के, तो बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु, आपको रघुनाथ जी हैं, वो आपको दंडवत कर रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु देखते हैं, बोलते चोर, यहाँ तुम भाग रहे हैं दूर, कहाँ भाग रहे हैं, आप आ जाओ, आज हम आपको दंड देंगे। क्या देंगे? दंड देंगे। तो उनका दंड भी बहुत कृपालु था। तो चोर, चोर क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि शुरू में रघुनाथ दास गोस्वामी बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना चाहते थे, बाईपास कर रहे थे। अरे तुम चोर, तुम कहां भाग रहे हो? तो जैसे बोला, जो गुरु रिप्रेजेंट करते हैं नित्यानंद प्रभु, तो गुरु की कृपा से हमको कृष्ण की कृपा मिल सकती है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक सॉन्ग में लिखते हैं, वी शुड बी फेथफुल लॉयल डॉग टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर, कुकुरा। तो फिर उनको वो दंड देते हैं, जो कि आज का दिन है। उनको बोलते हैं, हमारे जितने भक्त हैं, गांव में जितने लोग हैं, सबको आप चीड़ा दही का प्रसाद खिलाइए। तो बहुत उनके लिए, वो तो रिच परिवार से थे, उनके लिए नहीं था। तो उन्होंने जितने भी भक्त थे सबको चीड़ा दही, चीड़ा मीन्स पोहा होता है, चीड़ा दही, उसमें दही, पहले क्या होता है, चीड़े को गर्म दूध में सोखते हैं, फिर वो चीड़े को या तो दही के साथ, फ्रूट्स के साथ मिक्स करते हैं, या फिर कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स करके फ्रूट्स के अलग अलग वेराइटीज के बनाते। तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने 2 वैरायटी दूध के साथ, दही के साथ बनाया और सब भक्तों को दिया। जब पता चला कि जब इतना फेस्टिवल आयोजन हो रहा है और रघुनाथ दास गोस्वामी सबको चीड़ा दही खिला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आने लगे। पूरा उनका जो ग्राम था, पानीहट्टी ग्राम, सभी लोग आ गए। वहां से आने के बाद आसपास के गांव को पता चला, यहाँ फ्री में प्रसाद मिल रहा है। कई इधर फ्री में प्रसाद मिलते थे, लंबा ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो आसपास के गांव के लोग भी आना शुरू हो गए। अब तो जितना सामग्री था गांव का पूरा खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने दूसरे गांव से मंगाया, वहां के लोग आते थे, सामान लेके आते थे, वही कुक करते थे, उन्हीं को खिला देते थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा महोत्सव आयोजन किया था, और इतना लोग हो गए कि पानीहट्टी ग्राम में खड़े होने की जगह नहीं है। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे, खा रहे थे। तो कुछ लोग खड़े नहीं थी, जगह नहीं थी, तो कोई गंगा नदी में चले गए, आधा पानी में डूबा है, पोट लेके खा रहे हैं। तो उसका वर्णन बहुत डिटेल में दिया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। और जो पानीहट्टी है वो राघव पंडित, एक चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े एसोसिएट है। आज भी जाएंगे तो उनका घर मिलता है, वहीं पे मंदिर है, आई थिंक इस्कॉन के उसमें है। तो वहां पे भी अभी भी गौर नताई का मंदिर है, जो राघव पंडित का घर था। तो उसमें बहुत अच्छा वार्तालाप है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बाद में उस दिन उनको बहुत, सबको प्रसाद मिला, और शाम को जाके नित्यानंद प्रभु और सभी भक्त लोग जाके राघव पंडित के घर में संकीर्तन किए। पूरे लीला में जो बताया गया है चैतन्य महाप्रभु की, और जो चैतन्य में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का संकीर्तन और संकीर्तन और नृत्य, डांस करना कीर्तन के साथ, और प्रसाद में। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृताम बोले धीरा धीरा धीरा। तो कृष्णोत्कीर्तन, तो संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट। जब तो है ही,
पर साथ में संकीर्तन हमेशा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ रहते थे। जब भक्तों ने इतना प्रसाद खाया तो नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को बोला, आप इन पे कृपा करिए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो पहले उस नाइट में बहुत संकेत, दूसरे दिन उसी जगह पे उसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। दूसरे दिन उसी जगह पे जब बैठे थे नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले आते, अलोन, और उनका ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है दोनों का, इज ए पर्सनल कन्वर्सेशन नित्यानंद प्रभु का और रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो बोलते हैं हम बहुत पते थे, हम आपकी कृपा के हकदार नहीं हैं, फिर भी हम आपके चरणों में गिर के हम आपकी कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको गौरंग महाप्रभु की कृपा मिले। तो ये आदर्श है हमारे लिए जो सठ गोस्वामी से निद्राहार विहार कादि विचितो, जो श्रीवास आचार्य जी सठ गोस्वामी अष्टका में 8 वर्सेस में 8 मेन प्रिंसिपल बता रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं अपने हमको जीवन कैसे जीना है। रूपा जी के बहुत गुस्सा हो जाते हैं, दरअसल यू कैन नॉट सेक्रीफाइस 15 मिनट आधे घंटे की सोना, व्हाट यू कैन डू। गोस्वामी का जो जीवन है वो हमको सिखा रहे हमारी भलाई के लिए है, हमारी शुद्ध इंद्रियों के सुख के लिए है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम सर्वात् संपरम परम श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमारे सच्चे सुख के लिए हमको जो ज्ञान हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से मिल रहा है, इस ज्ञान को, इस शिक्षा को, और जो श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भक्तों का संग बनाया है अंदर के अंदर, इसको हम ब्रह्म लोक में भी प्राप्त नहीं कर सकते। परम करुणा पह दुई जना निताय गोरचन, सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। राम लक्ष्मण जी आए थे, सेम राम लक्ष्मण जी कृष्ण बला, वही श्री कृष्ण बला गौर निताय के रूप में अवतरित थे। और जो हमको ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं वो अद्वितीय है। प्रभुपाद जी बताते हैं गोलोक धाम में 2 लीला हो रही है, एक तो राधा कृष्ण की गोपियों के साथ और एक गौर निताई की। दैट्स 2 पार्ट ना, जिसे आपने फर्स्ट कंटूर में देखा गोलोक में, दैट्स 2 पार्ट। तो हमको जो एक्चुअली शायद गोलोक धाम में भी एक साथ इतना संबनी, वो हमको यहाँ पे हमारे जो वैष्णव आचार्य प्रभुपाद के शेल्टर में और निताई के शेल्टर में हमको वो चीज मिल रही है जो कि सर्वोत्तम का भी सर्वोत्तम है। तो यदि हम अपने निर्देशों को जो हमारे गुरु ने, भक्तों ने, आचार्य है गौर निताई स्वयं भगवान हमको दे रहे हैं, यदि हम इसका अनुसरण करेंगे, दिस बॉडी इज टू डाई वन डे, इसको सुख देके कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी ऑलरेडी डेड मैटर है, ये तो मरा हुआ है शरीर। तो जितना ज्यादा हम इसको सेवा कर लेंगे शरीर से, जितना ज्यादा इसको तपाएंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो स्थिर होगा। और प्रभुपाद जी बोले हम आपको बहुत बड़ी तपस्या के लिए नहीं बोल रहे, अच्छे से नाम जप करो, भक्तों के साथ रहो, प्रसाद खाओ,
किसी से ईर्ष्या नहीं करो, वैसा अपराध नहीं करिए। और इस भौतिक चीज की कोई स्थिरता का कोई मतलब ही नहीं है। एनीथिंग इन मटेरियल लाइफ इज नो मीनिंग। एक सिर्फ हमको माया की चाल है, हमको फंसाने का तरीका है। हमको पता होना चाहिए कि हम कहां फंस सकते हैं। तो यहाँ पे तो रघुनाथ दास गोस्वामी का ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया गया है। और बहुत उनकी विनम्रता। बाद में फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आप घर जाइए, बहुत जल्दी ही आपको गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। फिर घर जाते हैं तो घर में रहना शुरू करते हैं। तो यदुनंदन आचार्य होते हैं, जो कि पुरोहित होते हैं उनके घर के। तो किसी एक पंडित को एंगेज करते हैं सेवा के लिए। तो वो थोड़ा किसी कारण बस भगवान के विग्रह की सेवा छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। तो यदुनंदन आचार्य हैं, वो आते हैं एक बार शाम को, थोड़ा लेट इवनिंग में रघुनाथ दास गोस्वामी के घर। बोलते हैं वो भगवान के विग्रह की सेवा नहीं हो रही है, वो चला गया है, आप थोड़ा हेल्प करिए। उस समय घर वाले सभी लोग सो रहे होते हैं और उन्होंने पहरा चौकीदार लगा दिए थे, और कुछ सेवक लगा दिए थे रघुनाथ दास गोस्वामी की, क्योंकि उसके बाद वो अंदर नहीं गए, बाहर सोते थे बाद में। तो जब आए तो सब सो रहे थे। तो यदुनंदन आचार्य उनको लेके जाते हैं, हमारे साथ चलिए, उसको पुरोहित को थोड़ा समझाइए। तो थोड़ी देर तक यदुनंदन आचार्य के साथ जाते हैं, और रास्ते में जाते हैं तो उनके अंदर कुछ एक प्लान आता है। बोलते यदुनंदन से कि आप आचार्य, आप अपने घर जाइए, हम उस पुरोहित के घर जाते हैं, उसको समझा के सेवा में लगा देते। तो आचार्य जब जाते हैं तो अकेला होते हैं, कोई नहीं होता है। तब उनको लगता है दिस अ राइट टाइम टू रन अवे। तब उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी नॉर्मल पाथ, क्योंकि नॉर्मल पाथ से भागेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कोई हमको सब पहचान लेगा, हमको फिर से वापस ले आएगा। तो जंगल के रास्ते थे, भागते भागते कितने दिन लगा उनको? 12 दिन। कितने? 12 दिन। दिन में भागते थे, रात में या तो गौशाला में कहीं रेस्ट कर लेते थे, कहीं वहां पे उनको कोई ग्वाला होता था, थोड़ा दूध दे देता था, या कहीं पे रुक के थोड़े चने खा लेते थे, या फिर थोड़ा जाके कहीं कहीं पे थोड़ा प्रसाद मिल जाता था। तो 12 दिन में 3 बार ही उन्होंने थोड़ा सा, या तो दूध मिला या चने या फिर तो प्रसाद मिला। 3 दिन। क्योंकि बंगाल से जगन्नाथपुरी तक उनके अंदर इतना एक प्रज्वलन थी चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने की। यदि कोई दूर में घर में रहता है, बाई चांस गाड़ी नहीं है, खराब हो गई है, तो उस बोलो कि मंदिर चलना थोड़ा उत्सव है, बोलते प्रभु यहीं से दंडवत कर देते हैं। 5-10 किलोमीटर बोले नहीं नहीं प्रभु जी यहीं से हो गया, या ऑनलाइन कर लेंगे, यहीं से हो जाएगा। तो उनके अंदर जो तीव्रता थी कि चैतन्य महाप्रभु का शरण लेने का, वो उत्सुकता थी, वो हमारे हृदय में भगवान की सेवा के लिए आना है। तब वो भागते भागते 12 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते, और वहां पे उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो सर्व दामोदर होते हैं, उनकी केयर में चैतन्य महाप्रभु को रखते हैं। और 5 दिन तक जाने के बाद जगन्नाथपुरी में वो मंदिर में प्रसाद लेते हैं। कितने दिन तक? 5 दिन। 5 दिन बाद उनको लगता है कि यानी मंदिर में ऐसा हम सब छोड़ के आए, ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो सिंह द्वार, 4 द्वार हैं जगन्नाथपुरी के, सिंह द्वार पे खड़े हो जाते थे। तो जो भी आता था भिक्षा में थोड़ा खा लेते, दर्शन अर्थी जो भी देते थे। थोड़ी देर में उनको लगा जेबी तो इज लाइक ए प्रोस्टिट्यूट, वैश्या जैसा लगता है। मुझे लगता है शायद जिस दर्शनार्थी थोड़ा दे देगा, वो दर्शनार्थी थोड़ा प्रसाद दे देगा। तो वहां पे बंद किया छत्रास में जाके, जहां फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फूड होते हैं, वहां पे कुछ दिन खाया। जब उनके पिताजी को पता चला कि इतने बड़े रिच परिवार से थे कि हमारा बच्चा ऐसा भीख मांग के प्रसाद खा रहा है, तो अपने कुछ उन्होंने नौकर और कुछ पैसा भेजा। किंतु
रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है तो उनको बहुत प्रशंसा होती है, क्योंकि जब तक हम किसी भौतिक चीज के प्रति थोड़ा लगाव है, जैसे कि आपको पता है कि सनातन गोस्वामी को उनके कौन थे वो, शायद रिलेशन में थे, उन्होंने उनको एक शॉल दिया था। जब वो जेल से भागे थे सनातन गोस्वामी, तो उनको एक शॉल दिया था उनके कोई रिलेटिव ने, नया शॉल था। तो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो नया शॉल पहने थे। तो जो नया शॉल था, जब चैतन्य महाप्रभु को देखते थे तो चैतन्य प्रभु को आंखों में गड़ता था। उन्होंने बोला कुछ नहीं, किंतु सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया कि दिस इज नॉट लाइक बाय चैतन्य महाप्रभु। ने सब कुछ छोड़ दिया, ये शॉल के पीछे हम क्यों भाग रहे। तब वो जाके एक भिखारी से एक्सचेंज कर लेते हैं पुराना। उसके बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया इस चैतन्य चरितामृत। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने रिजेक्ट कर दिया, चैतन्य बहुत खुशी हुए, और उनकी खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दी। एक गुंजन माला, गुंजन बोलते हैं, गुंजा माला जो छोटे छोटे शंख होते हैं ना, कोड़ियां बोलते हैं, उससे मन की गुंजन माला होती है, जो कि चैतन्य महाप्रभु को कोई भक्त गया था वृंदावन से लाया था गुंजन माला, और उनको गोवर्धन सिलाती। वो चैतन्य महाप्रभु अपने पास रखते, 3 साल तक उन्होंने अपने पास रखा, और हमेशा जब जप करते थे आंखों से आंसू गिरते थे, और जो गोवर्धन शिलाती हमेशा उनके आंसुओं से गिली रहती थी। तो जब वो प्रसन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के इस त्याग को, तो उन्होंने उनको अपनी खुद की गुंजन माला और जो गोवर्धन शिला, आज वो गोवर्धन शिला कहाँ पे, वृंदावन एक मंदिर कौन सा है, हाँ, गोकुल नंद मंदिर में वो शिला रखी हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से रघुनाथ दास वर्शिप दैट शिला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कोई पर्सनल डिटेल नहीं थी, जैसे रूप गोस्वामी के गोविंद जी हैं, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी, जीव गोस्वामी दामोदर, तो वो उस शिला की, उनको श्री श्री राधा गिरधारी बोलते हैं, कि जो सेवा करते थे। प्राणधन है, हम सॉन्ग का देना, रघुनाथ प्राणधन दासेर रघुनाथ प्राणधन है, श्री श्री राधा गिरिधारी राधा गोवर्धन शिला। और फिर बाद में उन्होंने घोर आज्ञा का पालन किया, घोर तपस्या की। बाद में चैतन्य महाप्रभु जब अपने अंतर ध्यान हो गए, और स्वरूप दामोदर भी अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद उनको भगवान से विरह संतुष्टि, विरह उनको सहन नहीं हुआ। तब वो वृंदावन आए इच्छा से कि हम गोवर्धन में चढ़ के कूद के अपना आत्महत्या कर ले। कि भगवान से विरह एक बहुत अद्वितीय क्वालिटी है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, हमको भगवान से प्रेम नहीं है। तो क्यों? हम जी रहे हैं, आई एम लिविंग, दिस इंप्लाइज आई डू नॉट लव कृष्णा। वाई? यदि हम भगवान के बिना जिंदा रह सकते हैं, तो उसका मतलब भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। वेरी हाईएस्ट डिग्री। यदि हम किसी से प्रेम करें, इवन मटीरियल वर्ल्ड में कई बार दे लव समटाइम्स, कोई चला जाता है तो वो भी चला जाता है। तो यहाँ पे जब उनको ऐसा लगा, तो इस थॉट से वृंदावन आए। तो जब रूप सनातन गोस्वामी से मिले रूप, तब उन्होंने उनको समझाया कि आप जो शरीर एक बार सेवा में लगा दिया, आपका शरीर नहीं है, ये भगवान का शरीर है। क्योंकि जी टीचिंग्स किसने दी थी? सनातन गोस्वामी को स्वयं महाप्रभु ने सिखाई थी। क्योंकि सनातन गोस्वामी भी जब उनको एक ईचिंग, एक बहुत बड़ा वो रोग हो जाता है, पस निकलती होती है, गीली पस शरीर से, तो जब किसी ने उनको सजेस्ट किया था, जगदानंद ने, उसका भी बहुत अच्छा पास टाइम है, कभी डिटेल में सुनेंगे। तो रथ के नीचे आके जगन्नाथपुरी अपना जीवन छोड़ना चाहते थे। तब चैतन्य महाप्रभु को मतलब, चैतन्य महाप्रभु बहुत डांटते, बोलते अरे तुमने जिस शरीर हमको दे दिया है, तो आपका हक नहीं बनता इसको
ऐसा इसको नष्ट करने का। तो जो शरीर जो भक्त का होता है वो भगवान की सेवा में लगता है तो वो दिव्य हो जाता है। स्पेशली प्योर डिवोटी का जो इवन मटीरियल बॉडी, सो कॉल्ड मटीरियल बॉडी इज नॉट ए मटीरियल, और वो दिव्य हो जाता है। तब उन्होंने समझाया, तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड के पास आप जाएंगे, उनकी अभी भी समाधि और भजन स्थली है राधा कुंड के थोड़े स्टेयर्स चढ़ के। वहां पे उन्होंने घोर तपस्या की। वहां पे आने के बाद वो रोज 64 माला करते थे। 3 घंटे रोज चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पे प्रवचन करते थे, और रोज 2000 वैष्णवों को, ब्रजवासी को दंडवत करते थे। जो भी ब्रजवासी मिल जाता था दंडवत कर देते थे। हम दंडवत करने के लिए सोचते हैं जूनियर है सीनियर है जूनियर तो थोड़ा अलग हो। जो भी वैष्णव मिलता था उसको दंड, साक्षात दंडवत कर देता। और रोज 1000 बार भगवान को, और 1000 मंदिरों में ऐसा होता है दंडवत करने के लिए जाते। तो 22.5 घंटे वो इस प्रकार कृष्ण की सेवा में तत्पर होते थे। और जब सनातन गोस्वामी ने अंतर्ध्यान हो गए तो उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऑलमोस्ट लेफ्ट ईटिंग एवरीथिंग। एक दिन छोड़ एक दिन छोटे से दोने में, बनाना लीव्स के दोने में थोड़ा सा छाछ पीते थे। दैट्स इट, वन डे आफ्टर अनदर। अभी कुछ निर्जला एकादशी कुछ भक्तों ने निर्जला की थी एक दिन में पूरा तो उसके बाद कंटिन्यू सालों तक वो एक छोटे से दोने में। बाद में जब रूप गोस्वामी भी अंतर्ध्यान हो गए तब ही स्टॉप ईटिंग इवन दैट, ड्रिंकिंग इवन छाछ, पूरा बंद कर दिया। तो शिला प्रभुपाद जी का ना लास्ट के 3 महीने प्रभुपाद जी से चरणामृत से, तो वहां पे एक स्पिरिचुअल एनर्जी शक्ति होती है शुद्ध भक्ति। और फिर उन्होंने अपनी लीला का समापन किया। वो भी मंजरीस हैं जो हमारे गोस्वामी हैं, जितने आचार्य हैं, ऑल मंजरीस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि आध्यात्मिक दुनिया से ना, हमारे जो मेन रूपानुगास है, रूप मंजरी है और रति मंजरी है, राग मंजरी है हमारे, ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वो अवतरित हुए हमको जो ज्ञान, जो सर्व, जो पराकाष्ठा है प्रेम की, जो पराकाष्ठा है ज्ञान की, जो पराकाष्ठा है संबंध की, उसको हमको यहाँ पे देने के लिए सबसे जो पतित जीव है कलयुग के, वो स्वयं यहाँ पे अवतरित हुए। उनकी कृपा का कोई सीमा नहीं है। परम करुणा पहि दुई जना निताय गौर, सब अवतारा सारा से। तो हमें उनका चरण आश्रय मिलना है। हमको जो मंजरी आचार्यों का, श्रील प्रभुपाद जी का, हम उनके निर्देशों को पालन करने का कोशिश करें और एक जेन्युइन इच्छा करें हृदय में, तो हमको असीमित शक्ति वहां से मिल सकती है। हम वो कर सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो साधारणता संभव नहीं है, मटेरियल इज इम्पॉसिबल विच कैन बी डन बाय एनी सिंसियर डिवोटी, जो जिसके अंदर कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है, से गुरु कृष्ण की सेवा करने के लिए अभिलाषा है। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को, हमारे आचार्यों के निर्देशों को यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य बना के उस पर अनुसरण करेंगे और इस भौतिक जो अट्रैक्शन से अलूफ होके विनम्रता पूर्वक हम नाम जप करते हुए भक्तों की सेवा करते हुए, वैष्णव सेवा ही बहुत पावरफुल है। चैतन्य नित्यानंद प्रभु सब वैष्णव को प्रसाद खिलाइए। वैष्णव सेवा का बहुत महत्व हमारे
कि वैष्णव की कृपा से ही हमको भगवान की कृपा मिलेगी। वैष्णव कृपा करेंगे तब हमको गुरु की कृपा मिलेगी। वैष्णव का भी हमको सेवा करते हुए इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़े। और हम रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रे कर सकते हैं इसके शुभ अवसर पे कि हम तो बहुत पते थे, हमारे अंदर तो ढेर लगा हुआ है बहुत इच्छाओं का, किंतु हमको एक सिंसियर डिज़ायर करें कि हम उनसे छूटने की हमारे अंदर एक जेन्युइन डिज़ायर आए। हमको भौतिक चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए, भौतिक अभिलाषा कुछ नहीं है। सिर्फ हम विनम्र रूप से श्रीला प्रभुपाद जी और उनके भक्तों की सेवा कर पाए, और तब हमको एक कण का भी हमको एक मर्शी कृपा मिलेगा, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जो हमको जो हमारा उद्देश्य है, प्रभुपाद को हम प्रसन्न कर पाएंगे। प्रभुपाद को प्रसन्न एक ही तरीके से कर सकते हैं जब हम हृदय पूरा अपना शुद्ध करेंगे। प्रभुपाद को सबसे ज़्यादा खुशी, यू कैन डू बिग बिग सर्विस, पर सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी हम अपने हृदय को पूर्ण पवित्र कर लें। और जैसे आई शैल कंसीडर even if one devotee become a pure devotee of Krishna, one person का pure, I shall consider my attempt a success. तो हम दूसरा प्रचार कितना कर पाए पता नहीं, पर एटलीस्ट वी कैन डिजायर सिंसियरली, हम इच्छा कर सकते हैं संतोष कि हम एक अच्छा भक्त बन सके, हम एक जनरल डिवोटीज के अंदर हमारे अंदर बना सके। सो इसके बाद हम बंद करते हैं। श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, पानीहटी धाम की, पानीहटी चीड़ा दही महोत्सव की, निताय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल।